Hello everyone. So in this particular video, I am going to explain you about electropositivity, electronegativity, metallic character and non-metallic character. And also we will understand the gradation of metallic character and not metallic character seen in a period and in a group of modern periodic table. So if you remember in the last class, we had studied about the gradation of valency and atomic size, periodic trend of properties in a period and in a group. Okay, and in that periodic trend, we consider two properties, that is valency and atomic size. In this particular video, we have to understand the third property, that is metallic character, and also we'll understand the non-metallic character. So let us begin. So let us revise once what is periodic trend in the modern periodic table. Now, when the properties of element in a period or in a group of modern periodic table are compared, certain regularities observed in their variation. This is what we have done in the last video as well. But revise, एक बार revise कर लेते हैं. तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में या टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में एंड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जब हमने कंपेयर की तो हमने देखा कि प्रॉपर्टीज रेगुलर ग्रेडेशन दिखाते, दैट इज ग्रेजुअल चेंज दिखाते. और ये जो रेगुलर ग्रेडेशन दिखा या ये जो ग्रेजुअल चेंज दिखता है, वेरिएशन दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक ट्रेंड. लास्ट वीडियो में मैंने टू पीरियोडिक ट्रेंड एक्सप्लेन किया था, दैट इज वन इज वैलेंसी एंड सेकंड इज एटॉमिक साइज. तो एक बार बस याद कर लेते कि व्हाट वाज द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन ग्रुप एंड पीरियड. वैलेंसी का क्या ट्रेंड था और एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड था. इफ यू रिमेंबर, वैलेंसी जब लेफ्ट से राइट में देखते हैं, कंपेयर करते हैं लेफ्ट से राइट, दैट इज इन पीरियड, हमने देखा कि वैलेंसी चेंजेस, वैलेंसी चेंज होती है. वैलेंसी increases, first it increases from 1 to 4, then it decreases from 4 to 0. Whereas अगर हम ग्रुप की बात करें, दैट इज टॉप टू बॉटम की बात करें, तो वैलेंसी रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप. ठीक है, तो ये तो होगी वैलेंसी के बारे में. एटॉमिक साइज की बात करते हैं. एटॉमिक साइज इन अ पीरियड, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजेस. एटम का साइज डिक्रीज होता है. Whereas अगर हम ग्रुप की बात करें, टॉप से बॉटम की बात करें, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. नाउ so let us understand what is electropositivity or metallic character. Now, metals have a tendency to form cations by losing its valence electron. This property is called as electropositivity of an element. मतलब, let us understand. अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1. अब ये जो सोडियम है, अगर सोडियम को स्टेबल होना है, दैट इज उसको कंप्लीट ऑक्टेव चाहिए, तो व्हाट ऑप्शन सोडियम हैज? Sodium has two options. It can either lose 1 electron or gain 7 electron. Now, what is better? Better is to lose 1 electron. ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. और जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे कि सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया एंड सो उसके सर पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. तो सोडियम becomes positive ion. Ion means charged atoms are called as ion. Positively or negatively charged atoms are called as ions. पॉजिटिव आयन होगा या पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा, उसको हम बोलते हैं केटायन. तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एज केटायंस. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो सोडियम है, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज केटायन. ये जो एबिलिटी है सोडियम के इलेक्ट्रॉन देने की और केटायन बनने की, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डेफिनेशन लर्न कर लो. Metal atoms have a tendency to form cation by losing its valence electron. This property is called as electropositivity of an element, or it is also called as metallic character. Now, let us see what is electronegativity. अब जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,7. अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है, क्लोरीन को कंप्लीट ऑक्टेट चाहिए, तो क्लोरीन के पास भी दो ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. बट द इजीएस्ट ऑप्शन इज टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन.
अब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में बढ़ गया, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो इट गेट्स नेगेटिव चार्ज ऑन इट, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. दैट मींस एटम टर्न्स इनटू नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनायंस. एग्जाम्पल वापस से क्लोरीन पे आ जाते हैं. सो क्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7. इट gains one electron to become stable, and as soon as it gains one electron it gets complete octet, but it becomes negatively charged ion, and this negatively charged ion is called as anion. So the property, this ability of non-metal to gain electron and become anion is called as electronegativity, or it is called as non-metallic character. यहाँ पे definition देख लेंगे. An atom of non-metals have tendency is ability to form an ion by accepting electrons from outside into its valence shell. Valence shell is the outermost shell. This property is called as electronegativity of an element or non-metallic character. Yeah. एकदम सिंपल याद रखना है. इलेक्ट्रॉन देने की जो एबिलिटी है जिससे वो पॉजिटिव बन जाए इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रॉन लेने की जो एबिलिटी है जिससे वो नेगेटिव बन जाए दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. अब ये देखना है कि लेफ्ट से राइट पीरियड में एंड टॉप से बॉटम ग्रुप में ये प्रॉपर्टी कैसे डिफर होती है और या क्या ग्रेडेशन दिखाती है ये समझते हैं. तो पहले तो बात करेंगे हम मेटालिक कैरेक्टर. तो टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं तो हम देखते हैं न्यू शेल गेट्स एडेड. ठीक है. हम बात करें ग्रुप की. सो इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी सी दैट वन शेल इंक्रीजेस. अब जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर दैट इज न्यूक्लियस वो बढ़ जाएगा. अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर चला गया, तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर पुल होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, दैट विल बी लेस. अब अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली जंप आउट कर सकता है. दैट मींस इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो सकता है. ठीक है. तो जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटमोस्ट ऑर्बिट एक्सपीरियंसेस लेस पुल, लेस न्यूक्लियर पुल. और जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जो सेकेंड लास्ट शेल है जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल मींस सेकेंड लास्ट शेल. That shell becomes the outermost orbit or the outermost shell. So the tendency of an atom to lose electron increases further as we go down in the group. Therefore, metallic character increases down the group from top to bottom. Metallic character हम बोल रहे, electrons lose करने की ability हम बोल रहे, तो electron lose करने की ability को हमने electropositivity बोला था. Therefore, हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है या मेटालिक कैरेक्टर है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं. एग्जांपल ग्रुप 1 का. अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, केजियम, ये जो पर्टिकुलर ऑल दीज एलिमेंट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. अब लिथियम भी वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पोटेशियम भी वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बट पोटेशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है इन फोर्थ ऑर्बिट, whereas lithium का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है इन सेकेंड ऑर्बिट. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का, it experiences less attraction and so potassium can lose electron easily as compared to lithium. तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम टॉप से बॉटम में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ेगी. दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. नाउ इस पे गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये सारे पॉइंट्स है व्हिच यू हैव टू मेंशन. ओके, so this was all about the metallic character in group, that is from top to bottom. Now we'll understand metallic character in period, that is from left to right. How does it differ in a period? Period में कैसे change होता है वो हम समझेंगे.
Now, in a period, example हम ले लेते हैं third period का. We can see an example of third period, that is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ शेल है वो तो सेम है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट सेम है, बट तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है सेंटर में वो इंक्रीज हो रहा है. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा. न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ग्रेटर पुल, और इस वजह से एटम की जो साइज है लेफ्ट से राइट में, एटम की जो साइज हमें दिख रही है लेफ्ट से राइट में, दैट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होता है, वो कम हो जाएगी. ठीक है. अब इस वजह से होता क्या है, जो एटम है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजदीक आ गया है न्यूक्लियस के या बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम एंड एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं. ये जो सोडियम है, सोडियम के पास सबसे पहला तो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में. एल्यूमिनियम के पास सेम आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, थर्ड शेल है, बट 3 इलेक्ट्रॉन्स है. बट अगर ध्यान से देखें तो एल्यूमिनियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर पुल एक्सपीरियंस कर रहा है, एटॉमिक साइज उसका कम है. ठीक है. इस वजह से एल्यूमिनियम की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वो हो गई कम. एल्यूमिनियम की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बनने की वो हो गई कम. So it loses, और बोल सकते हैं the tendency of an atom to lose valence electron decreases as we go from left to right. और ये जो tendency है of losing valence electron and becoming cation is called as electropositivity, or it is called metallic character. So as we go from left to right, metallic character or electropositivity decreases within a. This is about metallic character in a period. I hope आपको metallic character ग्रुप में और पीरियड में समझ में आए. नहीं अगर समझ में आए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर. ये हो गई metallic character. भी अगेन इसके ऊपर भी रीजन पूछा जाता है. ये पहले समझना बहुत इजी हो जाता है, जब वर्ड्स में लिखते हैं हम तो वर्ड्स में सही तरीके से एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है. Now let us talk about the next one, that is non-metallic character. Metallic character तो देख लिया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट है. क्या है समझ लो. तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर करते हैं ऑफ ग्रुप. पहले तो ग्रुप की बात करते हैं. तो यहाँ जो हमने ग्रुप लिया है दैट इज 17th ग्रुप ऑफ हैलोजेंस. क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब अगर ध्यान से देखें तो जो नंबर ऑफ शेल है इंक्रीज हो रहा है, एंड ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिनका आउटमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ब्रोमीन की स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. बट जो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है वो कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन. अब ये क्यों, ये समझते हैं. फ्लोरीन में सेकेंड शेल इज द आउटरमोस्ट शेल एंड ब्रोमीन का फोर्थ शेल इज द आउटरमोस्ट शेल. अब इलेक्ट्रॉन्स जब एंटर होगा तो सेकेंड शेल क्योंकि लिए नजदीक, न्यूक्लियस से नजदीक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर हो जाएगा और न्यूक्लियस वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा इजीली. व्हेयरएज ब्रोमीन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट फोर्थ है, तो इलेक्ट्रॉन्स एंटर तो होगा बट जो एबिलिटी है टू होल्ड दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वो कम हो गई, क्योंकि लिए वो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो वहां पर पुल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा. समझ आ रहा है. जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लेने की एबिलिटी कम हो रही है. अगर इलेक्ट्रॉन्स लेने की एबिलिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कम हो गई, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को हमने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या उसको हम बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर. So we see as we go down the group, electronegativity or non-metallic character decreases. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था, देने की एबिलिटी बढ़ रही थी, बट लेने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी. ऑपोजिट याद है. अब देखते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऑपोजिट. ठीक है. तो कंपेयर करते हैं. तो सेम हमने पीरियड लिया, थर्ड पीरियड लिया. अब यहाँ पर जो हम एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं वो है फॉस्फोरस एंड क्लोरीन. चलो फॉस्फोरस एंड क्लोरीन कंपेयर करते हैं.
फास्फोरस का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फास्फोरस को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, whereas chlorine needs only 1 electron to become stable. What is easy? To take 1 electron. ये तो एक हो गया वन रीजन। दूसरा रीजन, अगर हम फास्फोरस का और क्लोरीन का एटॉमिक साइज कंपेयर करें तो क्लोरीन का जो आउटमोस्ट शेल है, थर्ड शेल है, वो न्यूक्लियस के नजदीक है, साइज छोटा है। फास्फोरस का जो आउटमोस्ट शेल है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहे, तो क्लोरीन इजीली 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना भी इजी हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए, बिकॉज इट इज नियर। फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने और वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि लिए थोड़ा दूर है या आउटमोस्ट ऑर्बिट थोड़ा दूर है, तो उसको होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ले तो रहा है, बट जो एबिलिटी है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की, दैट इज मोर एज कंपेयर टू फास्फोरस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया। ठीक है, सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ध्यान रखना, मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट में जा रहे थे, देने की एबिलिटी कम हो रही थी, लेने की एबिलिटी ज्यादा हो रही। ठीक है, तो ये हो गया मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगेन it is very important to understand it properly. Okay, now let us see the characteristic chemical properties of metals and non-metals. If you remember, हमने देखा था P block में, okay, P block में there was zigzag line, और वो जो zigzag line है, zigzag line वाले elements को हमने metalloids बोला था। metalloids के left side पे सारे ही metals हैं except hydrogen, and right side पे सारे ही non metals है। ये metals और non metals, that is metallic character and non metallic character compare कर लेते हैं। So what is metallic character? What is metal? Metal atoms have a tendency to form a cation by losing its valence electron. This property is called as electropositivity of an element. ये हमने देख लिया। Non-metallic character, an atom of a non-metal have tendency to form an ion, negative ion, by accepting electrons from outside into its valence shell. This property is called as electronegativity. I will suggest you all to write this particular definition. You will not get this definition as it is in your textbook. Just एक बार लिख लेना. Next is the number of valence electron in metals is small, that is 1 to 3. Next is the number of valence electron in metal is small, it is just 1 to 3, and so it loses electron. Whereas non-metal की अगर हम बात करें तो valence electron ज़्यादा होते हैं, 4 to 8. While going down in a group, the metallic character or electropositivity of element goes on increasing. टॉप से बॉटम में हम जब जा रहे थे तो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रही थी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। whereas non-metallic character, that is ability to gain electron, कम हो जाती है। While going from left to right in a period, electropositivity decreases. Left से right जब हम जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कम हो रही थी, बट लेने की एबिलिटी बढ़ हो गया डिफरेंस। I hope you have understood this particular characteristic, that is properties, valency, atomic size, and metallic, non-metallic character in a period and in a group. कुछ भी doubt हो इससे related या पूरे chapter से related, please let me know so that I can clear it in my next video. With this, we have actually completed the chapter. Now there are few questions जो मैं discuss करूँगी in my next video. कुछ questions discuss करेंगे, इसके answers आपको देने होंगे। ठीक है? Okay. Thank you very much.